भगवान शिव के त्रिशूल पर बसाई हुई नगरी काशी, यह विश्व की सबसे पौराणिक नगरी है, जहां मां गंगा भगीरथ के प्रयास से कल कल निनाद करते हुए आगे बढ़ती हैं। भगवान शंकर यहाँ आपरूप विराजमान हैं, विश्वेश्वर भगवान के रूप में, यानी काशी विश्वनाथ यूं कहा जाए। वहीं इनकी ससुराल भी है, जो सारनाथ में सारंगनाथ के नाम से जानी जाती है। काशी के 84 घाट, कुछ और घाट बढ़ गए हैं वर्तमान में। नमो घाट एक हो गया है, तो नमो माने नमो 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 दुर्गे सुकरणी नमो नमो। और क्या बात है, वाह 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 वाह, एक बार फिर से चाहिए। हाँ हाँ, अरे हमारी अभ्यर्थना स्वीकार कर लीजिए। हाँ, अभी आप इनका कलरव भी सुनेंगे। काशी से कलरव समाप्त हो रहा है, इसकी भी चिंता कर रही है। यानी जो पुरातन वृक्ष थे, पीपल, पाकड़, बरगद, आम, जामुन, यह सब चीजें अब खत्म हो रही हैं। नए नए पौधे लगाए गए हैं। बहुत दिन में एक लड़के को आप पैदा करके जवान बना सकते हैं, लेकिन एक पौधा लगा करके उसे वृक्ष बनाना बहुत कठिन काम है। भगवान शिव यद्यपि हिमालय में रहते हैं, वह केदारनाथ में और हिमालय की कंदराओं में भगवान शिव का निवास स्थान है। काशी एक ऐसी नगरी जहां रिक्शे वाले को भी लोग गुरु बोलते हैं। और काशी में बम धमाका हुआ, लेकिन उसके बाद भी शाम की आरती हुई। लाशें गिर गई, सर कट गए, हाथ कट गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी आरती। तो बड़ा पक्कड़ जीवन है परासी लोगों का, बड़ा रहन सहन, अलग मिजाज है। कभी वहां जयशंकर प्रसाद जी के इलाके में, जिन्होंने आंसू लिखा, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे जाकर वे अति शीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल। जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। जो समय के साथ नहीं चलेगा वह पिछड़ जाएगा। काशी को भी समय के साथ चलना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें काशी के महत्व को इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। काशी में गंगा के 84 घाट, कुछ घाटों पर तुलसीदास जी ने रामायण के कुछ खंडों की रचना किया। तुलसी घाट आज भी आप जाकर के देख सकते हैं। गोस्वामी जी का खड़ाऊ भी वहां है। और हरिश्चंद्र घाट, मरघट पर अपने ही बेटे का दाह संस्कार करने से उन्होंने मना कर दिया। वही हरिश्चंद्र घाट जहां कल्लू डोम के यहाँ महाराजा हरिश्चंद्र भगवान राम के पूर्वज थे। उन्होंने मरघट पर नौकर के रूप में काम किया और अपनी पत्नी से कहा, बिना कर लिए हुए मैं अपने बेटे का, अरे आपका बेटा है, मुझे कहा मैं पता है, सांप ने डस लिया था। एक परीक्षा ले रहे थे इंद्र, और तमाम लोगों को यह सहन नहीं हुआ। परीक्षा में सफल हुए। इसलिए हरिश्चंद्र जी जैसा दानी, कर्ण जैसा दानी, महात्मा दधीच और शिवी जैसा दानी कोई आज तक हुआ नहीं। वहाँ जलती हुई चिताएं आपको मिलेंगी। वहाँ भी आपको यह महसूस होगा कि यह जीवन नश्वर है और यहाँ कुछ है नहीं। वहीं से वैराग्य होता है। दशाश्वमेध घाट पर आप चले जाएंगे। काशी करवट भी वहाँ एक मंदिर ऐसे है जो हजारों वर्षों से करवट लिए हुए ऐसे ही है। काशी करवट है। आप चले जाएंगे, वहाँ 80 घाट है। 80 घाट काफी चर्चा में है। वहाँ से आपको स्टीमर मिल जाएंगे, मोटर बोट मिल जाएगा और अलकनंदा जैसे क्रूज मिल जाएंगे। उसी के बगल में 80 नदी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 80 और गंगा का संगम, आज भी 80 वैसे ही तिल तिल करके घुट घुट करके मर रही हैं। 80 और वरुणा के बीच में काशी है। 80 भगवान विष्णु के बाएं अंगूठे से और वरुणा भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकली हैं, और दोनों नदियों के बीच वरुणा धन 80 बराबर वाराणसी, दोनों के बीच में काशी है। इन नदियों पर भी आप नदियों का अवलोकन करें। हमने तो जो खड़ाऊ धारण किया है, यह 16 जून को गंगा अवतरण दिवस के अवसर पर वहाँ एक ऐसी पवित्र स्थली है दोस्तों, आप वहाँ कभी जाइएगा। मर गई हैं वरुणा, इसको भी बताना आवश्यक है। सरकारों ने मिलकर के मार डाला, हमने मार डाला, हमारी गंदी प्रवृत्ति ने मार डाला।
तो वरुणा के जीवन को लौटाना होगा। और वहाँ इतनी खराब स्थिति आप देखेंगे, घाटों का वर्णन अगर किया जाए तो वहाँ आदि केशव घाट है, जहाँ भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हुआ था। गजब का घाट है वह, आप देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और बगल में आप देखेंगे राजघाट का पुल, एक तरफ आपको दिखेगा रामनगर का किला, महाभारत कालीन जहां स्वयंवर हुआ था, और उस स्वयंवर में महाभारत कालीन वह महापुरुष आया था गंगापुत्र भीष्म, जिसने आजीवन कुंवारे रहने का व्रत लिया था। तीनों कुंवारी कन्याओं का हरण करके यहाँ से ले गए, साप भी झेलना पड़ा। वह काशी उस स्थान को, वह गवाही आज भी देता है उस स्थान के लिए, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं। काशी नरेश की वह कन्याएं अंबा, अंबिके, अंबालिका तीनों को ले गए थे। इसे आप पढ़ लीजिएगा, जानते भी होंगे, हम कोई नया ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा काशी जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 बैलों की कथा लिखा, यह भी बताया कि बैल कैसे कटते हैं। गोवंश के कटने का उस समय भी कटते थे, कसाई लेकर के हीरा और मोती को जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया कि गधे कितने सहनशील होते हैं। अव्वल दर्जे का अगर किसी को मूर्ख बनाना है तो गधा कह दीजिए, और उसके बाद द्वितीय दर्जे का बनाना है तो बैल कह दीजिए। पूस की रात का चित्रण जो किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने, क्या लिखा है। हल्कू कर्ज लेकर के खेती कर रहा है, खेती लहलहा रही है, रोज जाता है वहां अपने स्वान कुत्ते के साथ रात को सोता है। पूस की रात, हाड़ कपकपा देने वाली रात, जहां जबरा को लेकर के पहुंच जाता है, पत्ते बटोर करके आग जलाता है। आग जलने के बाद सोने का प्रयास करता है। जबरा भी ठंड के मारे परेशान है, दोनों को लेकर के उसी लेवा गुदरी में सोता है हल्कू। जबरे को इनकी गर्मी, कुत्ते की गर्मी, और कुत्ते की गर्मी इनको लगती है। भोर हो जाता है, जबरा कूं कूं करके उठता है, हल्कू को बहुत गुस्सा आता है। जबरा भौंकते हुए उधर जाता है, उधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है। हल्कू काफी नाराज होता है कुत्ते पर कि इसने सोने नहीं दिया। सुबह उनकी पत्नी आती है गोबर लेकर के और कहती हैं, तान के सोए हो ना, सो क्या करोगे, सोने ही ना आए थे, और सो सारी फसल जो लहलहा रही थी, जानवर चर गए और तुम सोने आए थे। सो कैसे बिटिया की शादी होगी, कैसे साहूकार का कर्ज देंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हल्कू कहता है कि चलो रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे। अफसोस सैकड़ों साल पहले मुंशी जी ने जो लिखा था, हल्कू आज भी है, हल्कू की पत्नी आज भी है, साहूकार आज भी है, कर्ज आज भी है, जबरा स्वामी भक्ति आज भी कर रहा है, और फसल किसानों की आज भी नष्ट। उस समय भी ऐसे जानवर थे जो फसल, और आज हमारे ही गोवंश हैं, हमारे ही छोड़े हुए अन्न हैं, नील गाय हैं। किसान आज अपनी फसल को बचा नहीं पा रहा है, आज भी कर्जदार है, आज भी वह जान दे रहा है। हल्कू ने जान तो नहीं दिया, कहा रोज कुआं खोदेंगे, रोज पानी पिएंगे, कम से कम पूस की इस ठंड रात से तो जान बची। कहाँ पहुंच पाए हम, यह मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने अलगू शेख और जुम्मन चौधरी की जो पंचायत थी, उसके माध्यम से बताया कि दोस्त अगर दुश्मन हो जाएगा तो वह सारा कुछ जानता है। दोस्त अगर नाराज हुआ तो दुश्मनी से कम पर नहीं रुकेगा, लेकिन जब पंचायत होती है तो किस तरह से दोनों अपने अपने धर्म का निर्वहन करते हैं, मुंशी जी की इस कहानी से उसे भी जान सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो काशी के तमाम घाटों पर बैठ करके सहनाई बजाते थे, माँ सरस्वती को आराध्य मानते हुए वहीं बजाते थे सहनाई। बिस्मिल्लाह खां को आज कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने पहलवानी किया था, अब यह बहुत कम लोग जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी दंड बैठक करके वहीं अखाड़ा खोदा था और कुश्ती उश्ती लड़े थे। तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया काशी के विद्वानों ने, कहा यह यहाँ संस्कृत चलता है, कहाँ से आ गया, हिंदी लिख रहा है, हिंदी यहाँ चलेगा। तो लगा कि तुलसीदास बड़ी मार पिटाएंगे, तो पिटा करके आए थे,
पिटा करके आने का मतलब ये है कि हमारे अग्रज हैं डॉक्टर कमल टावरी, उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। कहा नहीं साहब कर रहे हैं, पत्नी तो बहुत बोलती है। तो पत्नी से कहा कि देवी जी इनको लात मारिए, अपने पति को लात मार के भगाइए। तुलसीदास जी आज उस स्तर पर नहीं पहुंचते यदि गुरु माते ने ऐसा नहीं किया होता। तो पत्नियों की बड़ी भूमिका है। तो तुलसीदास जी ने अखाड़ा खोद करके और वहीं कुश्ती उश्ती लड़ना शुरू किया कि सब मिल करके मारेंगे तो कम से कम जान तो बचेगी। महामना का अगर नाम न लिया जाए तो बड़ी बेईमानी होगी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिक्षाटन करके आज इतना बड़ा शिक्षा संकुल बनाया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज सभी जानते हैं और पूरे विश्व के बच्चे यहाँ आकर के पढ़ाई करते हैं। इस विश्वविद्यालय ने क्या नहीं दिया, पीएम सीएम और बहुत बड़ा इतिहास है, वैज्ञानिक दिया, आईपीएस आईएएस की तो भरमार है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट के तमाम जज दिया, और उस मिट्टी की बड़ी महिमा है। दोस्तों यदि आप आगे बढ़ेंगे, मांडव ऋषि थे जिनके नाम से मंडुआ दी, और अब वह बनारस हो गया है। ऐसी भगति करे रविदासा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास को अगर नाम न लिया जाए तो इस पूरे वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। बड़ा घमंड हो गया था कुछ ब्राह्मणों का, रविदास जी ने उनकी हवा निकाल दिया और यह बता दिया कि यदि आस्था है हमारी, किसी के प्रति आस्था है, किसी के प्रति अनुराग है, तो हमारे साथ आ जाएगा। गंगा जी उनके कठौते में भी आ गई थी। यदि देखा जाए तो कबीर चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीरदास निरु और नीमा नामक जुलाहे से पैदा हुए कबीर, और जब अंतिम सांस लेते हैं तो हिंदू मुसलमान दोनों लड़ जाते हैं कि हम दफनाएंगे। उन्होंने कहा हम जलाएंगे। जब चादर उठाया गया तो वहाँ कुछ फूल मिले थे। कबीरदास जी का पार्थिव शरीर गायब था। कहा बेटा बांट इसी को, तुम ले जा दफना और तू ले जा अंतिम संस्कार कर। जानना पड़ेगा काशी को। भगवान राम को जब ब्रह्म हत्या लग जाती है तो ब्रह्म हत्या, रावण तो महाप्रतापी था, बहुत विद्वान था, अपने भी तर गया, अपने कुल को भी तरवा दिया। कहा सूर्पनखा ने कहा जब हमारी नाक कान काटा कौन है, जब सुना कि खरदूषण को भी मार डाला तो उसने कहा खरदूषण मोई सम बलवंता, तीनहि को मारे ही बिनु भगवंता। और फिर कहा कि भजन न होई तामसी देहा, तामसी शरीर से भजन तो नहीं हो पाएगा। और कहा कि जो भगवंत लिन अवतारा, यदि भगवान ने अवतार ले लिया है तो क्या करूंगा, तो मैं जाए बैर हट करियो, मैं लड़ाई लड़ूंगा, भजन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जाए बैर हट करियो, प्रभु सरते भव सागर तरियो, क्योंकि भजन न होई तामसी देहा, खरदूषण मोई सम बलवंता, तीनहि को मारे बिन भगवंता। लेकिन पाप तो लगेगा। अब उस हत्या से निवारण के लिए भगवान राम को काशी आना पड़ा। वह मंदिर आज भी विद्यमान है जहां जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। यह है दोस्तों काशी के महत्ता को, इसके महत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप जब भी काशी आए तो यह बताते बताते थक जाएंगे, पूरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन काशी का जो पौराणिक महत्व है, काशी की जो गरिमा है, काशी के जो गंगा के घाट हैं, एक एक घाट पर 100 हजार लोग अगर शोध करेंगे, पीएचडी करेंगे तो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों काशी में गंगा को भी बचाने की आवश्यकता है। निर्मल गंगा और अविरल गंगा, गंगा में बहुत सुधार नहीं हो पाया है। नदियां हमारी दोनों काशी के तमाम कुंड हैं। और एक चीज बताऊंगा अंत में कि वहाँ जो पिशाच मोचन है, पितृदोष, पितृ शांति, इनकी भी शांति कराई जाती है। गया जी में पुत्र वही सराहिए जो गया में पिंडा दे, तो पिंडदान किया जाता है। काशी में लोग आते हैं पिशाच मोचन। हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि तमाम मुस्लिम परिवार भी आकर के अपने पुरखों का पिंडदान करते हैं। और क्योंकि कभी वह हिंदू ही थे, पूर्वज तो हिंदू हो गए या कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो आत्माएं आज भी उनको परेशान करती हैं, तो आकर के यहाँ पिंडदान करते हैं। पिंडदान करके उनको मोक्ष देते हैं, जो धार्मिक प्रयोजन है हमारे। काशी की महाशिवरात्रि, काशी का भंग,
और काशी का विशेष रूप से जो लोक नृत्य है, काशी का गीत है, काशी का फक्कड़पन है, काशी के एक पद्म पुरस्कारों की गली है, काशी के तमाम जो छन्नू लाल महाराज से लेकर के और जितने लोग रहे हैं, किनका किनका हम नाम लें। वीरभद्र मिश्र एक बड़ा नाम रहा है जो संकट मोचन के महंत रहे हैं, और बुदई महाराज से लेकर के कौन कौन लच्छू महाराज और ऐसे लोग हुए हैं, गिरजा देवी से लेकर के किनका किनका नाम लिया जाए। काशी में चंद्रशेखर आजाद को कोड़े पड़ते हैं, जेल के अधिकारी पीटते हैं और जितनी बार मारते हैं उतनी बार वह बताते हैं अपना नाम आजाद। भगत सिंह जैसे लोग भी काशी में आते हैं, कौन नहीं आया महाराज, और किसको प्रेरणा नहीं मिली। तो यह रहा काशी का महत्व। काशी बहुत कुछ बदला है, काशी में बहुत कुछ बदलाव लाना है। काशी के जो रेलवे स्टेशन है, काशी का जो एयरपोर्ट है, सब कुछ बदला हुआ है, सड़कें भी बदली हैं। जाम की समस्या शुरू से थी, अभी भी जाम की समस्याएं हैं, निराकरण करने के लिए हमारी सरकारें प्रयत्नशील हैं। मैं चाहूँगा काशी में पैदल चलना, काशी में साइकिल चलाना, काशी में काश बग्गी और इक्के घोड़ा गाड़ी फिर से शुरू हो जाता और फिर से वो हमारा पौराणिक महत्व पुनर्स्थापित होता तो क्या ही अच्छा होता। अरे भैया सब कुछ तो हो गया, लेकिन बनारस का पान, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कल का ताला, इसका क्या मतलब? मतलब जिन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा हो, एक पान खाएगा और फिर जिया रजा बनारस। तो अमिताभ बच्चन ने भी यहाँ का पान खाया था। अमिताभ बच्चन ही क्यों, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी और कमलापति त्रिपाठी जी तो वहीं के थे। अटल जी ने भी यहाँ के पान को खूब ऐसे करके। तो यहाँ का एक तो पान स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है और यह तमाम भयंकर बीमारियों से भी बचाता है, उदर का मित्र है। और पान की लाली, उसको पूछना ही क्या है। और पान यहाँ, अब आप अगर कभी, और पान वालों ने देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई है। आप पूछिए कैसे, आप चौक थाने चले जाइए, वहाँ जो एक दुकान है, वहाँ सारे प्रधानमंत्री और ऐसे लोग पान खाए हैं। वहाँ एक पत्थर का नाद मिल जाएगा, उसमें पानी भरा रहता है, आज भी भरा रहता है, तब भी भरा रहता था। तब इसलिए भरा रहता था कि चौक थाने का इंस्पेक्टर साहब जब घोड़ा से निकलेगा तो घोड़ा पानी पिएगा। बाद के दिनों में ऐसे नंदी, और उस समय भी नंदी पानी पीते थे, आज भी छुट्टा पशु नंदी और यह लोग पानी पीते रहते हैं। तो वहाँ कभी जाइएगा, वहाँ का पान जरूर खाइएगा। आपको 5 रुपए से लेकर के 50, 100, 500 रुपए का पान मिल जाएगा आपको, और मुंह में डालते ही खुल जाएगा। अब उसके आनंद की कल्पना हम नहीं करा सकते आपको, लेकिन मैंने वहाँ का भी वीडियो किया है। अब वहाँ अगर कचौड़ी गली में चले जाएंगे, बनारस का ही व्यक्ति कचौड़ी गली में मोटरसाइकिल चला सकता है, बाहर के लोग तो वहीं लड़ जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा उनका। उसमें जाइए आप, उसी कचौड़ी गली में कचौड़ी और जलेबी। एक ने लिखा था, ये अब थोड़ा प्रचलन में, भाषा में खराब है, लेकिन यह लिपि में है, ऐसे प्रयोग में खराब हमारे क्षेत्र में, कि 1 पाव जलेबी और 10 कचौड़ी पेल के सोज हो गए, ऐसे करके। यह प्रचलन में खराब है, लेकिन ऐसे ही करके ऐसे लिखते रहते हैं लोग। तो कचौड़ी और जलेबी दही के साथ फिर मजा आ जाएगा, उसको खाइए। बनारस में बट्टी चोखा भी आपको मिलेगा, और बनारस की ठंडई, बनारस का मलइयो, ठंडई पी करके अगर आप अनजान हैं तो सावधान, झूमते हुए आएंगे। लेकिन एक ही गिलास पीजिएगा, ज़्यादा मत। अगर आप उसका आनंद लेना चाहें तो थोड़ा सा लीजिएगा। वह चौक के आसपास कई जगह आपको मिलेगा। और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इतनी बड़ी भूमिका रही है वाराणसी की, काशी की, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ गणिकाएँ थी उनके, यहाँ भी वह भी अपना व्यापार करके, जो जयशंकर प्रसाद जी का है, जो गलियां हैं वहाँ, दाल मंडी में तबले की थाप, और वह हारमोनियम, फिर घुघरू की झनकार। एक बार हम भी वहाँ गए थे, लेकिन मिला नहीं, तब तक काम खत्म हो गया था। हमारे एक मित्र हैं, शेरवानी सिलवाए थे, चंद्रशेखर सिंह हैं, और
हम लोग गए थे, उन्होंने कहा कि चलिए पैसा भी खर्च करेंगे, शेरवानी पहन के थोड़ा टोपी वोपी लगा करके और सुनेंगे। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा तेरा। अफसोस कि हम सुन नहीं पाए। तो वह सब भी था। यहाँ नर्तकियाँ थीं। यहाँ के तमाम नर्तकियों को देखने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। डोली में एक झलक अगर मिल जाए, राधा तेरे चरणों की एक धूल भी मिल जाए, ऐसा उनका था। उनके चरणों की धूल अपने घर में लोग डालते थे, वेश्यालय का ले आते थे, वहाँ की धूल ले आते थे, ऐसे करते थे। सुबह सुबह लोग उनका प्रणाम करते थे। यह है काशी। तो जब भी आप आए यहाँ, पहलवान लस्सी आपको चौक पर यहाँ मिल जाएगी, रविदास गेट पर मिल जाएगी, रविदास घाट भी आपको मिलेगा। और एक एक घाट पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, आनंद आ जाएगा। उनकी पुरानी सीढ़ियों पर बैठिए, आनंद लीजिए। जहाँ तक राजघाट के पुल का मैं वर्णन नहीं कर पाया, अंग्रेजों ने सैकड़ों साल पहले बनाया था। और आज के अभियांत्रिकी से जुड़े हुए लोगों को, इंजीनियर लोगों को, उससे सीख लेनी चाहिए। और ट्रेन और परिवहन दोनों है एक साथ। क्या उस समय की इंजीनियरिंग रही होगी, इसका एहसास कर सकते हैं आप। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आपने हमें धैर्य से सुना और काशी पर आगे भी हम बात करेंगे। फिलहाल इतना आप ऊब जाएंगे और फिर चैनल बदल देंगे, इसलिए मैं यहीं विराम देता हूं। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं आदरणीय दोस्तों को जो देश विदेश से जुड़ करके हमें सुन रहे हैं। प्रणाम।